संसद में खड़े होकर जब ये कह रहे हैं कि अग्निवीर को मुआवजा या वो राशि या सहायता नहीं दी जा रही है, उस पर आप क्यों कुछ नहीं कह रहे हैं? नो 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 मुद्दा है इस स्कीम, एक मिनट, मुद्दा है इस स्कीम की मेरिट्स और डीमेरिट्स को डीरेल कर दो, इस स्कीम को ऐसे एक्सेप्ट कर लो, इस पर कल आवाज ना उठे, इस पर कल रिविजन ना होए, इस स्कीम की कोई बात ना होए, एक मुद्दा मिल गया, बस ऐसे ही होता है। हम देख रहे ना, ऐसे ही होगा, तो हमारी ऑब्जेक्शन इस मुद्दे से है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो अग्निवीर योजना मोदी जी लाए थे, तो किस लिए लाए थे? उसका मकसद ये था कि जो सेना पे खर्चा होता है सरकार के द्वारा, तो उसको कम किया जा सके। और इसीलिए अब जैसे कि अग्निवीर जो है वो 4 साल के लिए सेना में जाएंगे और उनको ज्यादा कुछ तो मिलेगा नहीं, मुश्किल से 4 साल में उनको 14-15 लाख रुपया जो टोटल सैलरी मिलना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस तरीके से बचत होगा सरकार का, क्योंकि जो जवान होते हैं तो उनको बहुत सारे फैसिलिटी मिली होती है और उससे सरकार का खर्चा बढ़ता है। तो मोदी जी का एकदम सीधा सीधा हिसाब होता है कि लोग जो है जनता को एकदम चूस डालो, और उसमें मतलब सेना को भी नहीं छोड़ रहे हैं। बताइए कि सेना जो है उसका मतलब देश की रक्षा का उनके ऊपर दारोमदार होता है, और उनको इसीलिए सम्मान भी मिलता है और उनको फैसिलिटी भी मिलना चाहिए जो कि उनका हक बनता है। तो मोदी जी वो हक छीनना चाहते हैं, और मोदी जी क्या करते हैं, तो अडानी का जो है, अंबानी का है, उनके मित्रों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ कर देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी रकम। और उनका जो है जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है तो उसको आधा कर दिया मोदी जी ने। जो पहले यूपीए में जो कॉर्पोरेट टैक्स लगता था उसको रेट आधा कर दिया। और उसी तरीके से जितने भी काम मोदी जी के होते हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि हिमाचल में जाके कि 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, हिमाचल एकदम चमचमा जाएगा। तो ये 3000 करोड़ रुपया काहे के लिए है? तो इसमें रोड बनेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। तो ये सब कौन करेगा? तो अडानी करेगा। तो सीधे जेब में किसके पैसा जा रहा है? अडानी के। अब मोदी जी प्रचार कर रहे हैं कि जनता के लिए कर रहे हैं, तो जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो रोड बनाने के नाम पर अडानी के जेब में पैसे डालेंगे। अब जो रोड जो है जैसे कि पर किलोमीटर मान लीजिए कि 10 करोड़ खर्चा आएगा, है ना, तो अडानी को आराम से 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट होगा, अडानी के जेब में जाता है। तो ये सब पूरा मोदी का हिसाब चलता है। तो लूट खसोट जो मोदी जी ने मचाई है जब से आए, नोटबंदी से लेके, तो वो सिर्फ जनता से पैसा ऐंठना। अब जैसे नोटबंदी में पूरे देश की जनता का पूरा पैसा जो है वो बैंक में जमा कराया ना, और पीछे से जो है वो जो बड़े बड़े लोन और वो सब जो पैसे उठा के अडानी और अपने मित्रों को बांट दिया। अदरवाइज मतलब बैंक से लोन लेना है तो पैसे चाहिए, तो बैंक के पास पैसे भी होना चाहिए। तो ये जो नोटबंदी मोदी जी ने किया, तो पूरे देश के गरीबों का पैसा बैंक में जमा हो गया, और फिर पीछे से मित्रों को लोन दिला दिया। अब बाद में कर्जा भी माफ करा देते हैं मोदी जी, बड़ा बड़ा कर्जा। छोटे लोगों का कर्जा माफ नहीं होगा, लेकिन अडानी का कर्जा माफ हो जाएगा। क्यों माफ हो जाएगा? क्या वो गरीब है? क्या वो ऐसी हालत हो गई कि पैसा नहीं दे सकता है? जो मोदी जी ने उसको दुनिया का सबसे बड़े रईसों में शामिल करा दिया, उसके पास में कर्जा चुकाने का पैसा नहीं, कहां से नहीं है, हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब सवाल है। मोदी जी जो है भ्रष्टाचार के जन नायक, भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी का कोई सानी नहीं। वो मोदी जी का हिसाब किताब है कि पूरे देश को चूस डालो, तो उसके लिए जीएसटी लेके आ गए मोदी जी। अब हर चीज पे जीएसटी लगता है, बहुत बड़े स्केल पर। तो गरीब जनता बेचारी भरती रहती है। अब जैसे कि किसी का
10,000 रुपये महीना खर्चा है परिवार का। अब मोदी जी उसमें से क्या करते हैं, कम से कम 1,000 रुपया ऐंठ लेते हैं जीएसटी के द्वारा। तो पूरे देश के गरीबों का पैसा मोदी जी के पास जा रहा है, और मोदी जी का फिर वही हिसाब किताब होता है, अपना खुद भी ऐशो आराम और मित्रों को फायदा पहुंचाना। तो इसीलिए आप देखते हैं कि देश में 3% जो लोग हैं वो तो और अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन बाकी जनता है और गरीब होती जा रही है। जो बहुत सारे जो परिवार थे मिडिल क्लास में आते थे, अब गरीबी रेखा में चले गए हैं। ऐसी हालत मोदी जी ने कर दी है। और जो गरीब थे तो गरीब हो ही रहे, वो सिर्फ 5 किलो राशन पे जिंदा है, उनको जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी यही सोचते हैं कि बस 5 किलो राशन दे दो, उनकी जिंदगी निकल जाएगी, वो मेरे को वोट दे देंगे, है ना। यही तो हिसाब किताब है। मोदी जी और क्या दे रहे हैं, पेट्रोल पे इतना टैक्स ले रहे हैं, डीजल पे टैक्स ले रहे हैं, गैस पे टैक्स ले रहे हैं, खाने पीने के सामान पे टैक्स ले रहे हैं। तो ये सब गरीबों से मोदी जी पूरा वसूल रहे हैं पैसे, और अमीरों को बांट देते हैं। तो ये हिसाब किताब जो है 10 साल में समझ में आ गया जनता को, और इसीलिए इस बार चुनाव में जवाब भी मिला है। तो मोदी जी जो है उनको 240 सीट मिली है, तो वो चोरी करके मिली हुई है, क्योंकि जो चुनाव आयोग मिला हुआ है, गोदी मीडिया पूरा मोदी जी के लिए खड़ी होती है। उसके बाद में धन बल से मोदी जी विपक्ष को तोड़ लेते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनके नेता जो है वो खरीद लेते हैं। तो ये सब चीजों की वजह से विपक्ष कमजोर हो जाएगा। मोदी जी चाहते हैं कि विपक्ष खत्म ही हो जाए और मोदी जी का वर्चस्व हो जाए, कोई उनको चैलेंज करने वाला बचे ही नहीं। तो ये सब प्रोग्राम चलता रहता है। तो इन सब चीजों के हिसाब से अगर मतलब देखा जाए तो मोदी जी से ज्यादा बड़ा लुटेरा आज तक पैदा नहीं हुआ। और जब नोटबंदी किया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लूट है, और वो सही बात है। उसके बाद से तो फिर मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स लाया, उसमें भी लूटा। उसके बाद में नोटबंदी में लूटा, तालाबंदी में लूटा, और ऐसे भी हमेशा लूटते जा रहे हैं। जीएसटी लगा के तो हर चीज पे मतलब सरकार को मतलब पैसा आएगा, और बीजेपी को पैसा। अब क्या है कि जो बीजेपी को चंदा जो आता है, तो आप जानते हैं कि आज के डेट में दुनिया के सबसे रईस पार्टी जो है वो बीजेपी है। तो इतनी रईस पार्टी कैसे हो गई, क्योंकि हर चीज में बीजेपी को चंदा चाहिए। तो जो कोई ठेका लेना है सरकारी, तो मोदी जी को चंदा दो, और जो लोग चंदा नहीं देते हैं मोदी जी को, तो उनसे हफ्ता वसूली का भी प्रोग्राम मोदी जी के पास में मौजूद है। तो उनके पास में ईडी, सीबीआई, आईटी जो है वो पहुंच जाते हैं। जो लोग चंदा देना नहीं चाहते हैं, फिर वो मजबूरी में चंदा भी दे देते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी को जब जबरदस्त बम्पर चंदा आता है, और बाकी उसके बाद में फिर देश जाए भाड़ में। अब जो बिजनेसमैन है वो चंदा देगा, और वो अपना धंधा कैसे करेगा, अपना कमाई कैसे करेगा, तो वो फिर या तो भ्रष्टाचार करेगा। अब जैसे कि सरकारी पुल जो आप देख रहे हैं बिहार में, पूरे लाइन से रोज 2-4 पुल गिर जाते हैं बिहार में। यूपी में भी पुल गिरने की घटना है। उसी तरीके से रोड आप देख रहे हैं कि जैसे कि राम पथ बना हुआ था अयोध्या में, वो 1 साल भी नहीं हुआ, पूरा धस गया है। तो ऐसे ही मतलब भ्रष्टाचार होगा। तो आप ये हफ्ता वसूली करेंगे, चंदा लेंगे, तो यही सब परिणाम होंगे ना। तो ये सब दिखता है। और सेना को जिस तरीके से मोदी जी ने मारा है अग्निवीर लाके, इसका तो मतलब कि कोई जितनी भी भर्त्सना की जाए कम। सेना को इस तरह से बर्बाद करने के लिए मोदी जी का कोई हक नहीं है। और गोदी मीडिया जो है उसको लगी हुई है कि कैसे भी इसको मोदी जी का जो है ये सपना उसको पूरा किया जाए, राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। जो राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया और सड़क पर भी उठाया कि अग्निवीर योजना आएगी तो कांग्रेस उसको खत्म कर देगी अगर कांग्रेस आती है सरकार में तो। और ये
संसद में सवाल उठाया कि अग्निवीर जो जैसे एक अजय कुमार को सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो सही बात है, उसको जो भी मिला है तो वो इंश्योरेंस से मिला है, बीमा कंपनी से, सरकार ने तो कुछ नहीं दिया है, तो सही बोल रहे थे। और ये बिल पड़े हैं कि सरकार ने दिया है,